नदी में पानी तो है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। नजर आ रही हैं चिताएं जिन पर महिलाएं लेटी हैं और कुछ के गले में फंदे। गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चिल्ला रही हैं, या तो हमें न्याय दो या यहीं हमें मार दो। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ना कोई काल्पनिक संवाद। ये मध्य प्रदेश का छतरपुर और पन्ना इलाका है, जहां आदिवासी महिलाएं इस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। अगर एक माँ खुद अपने बच्चे के साथ जिंदा रहते हुए चिता पर लेटने को मजबूर हो जाए तो मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। मध्य प्रदेश की छतरपुर में हजारों लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं। पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 अप्रैल को उन्होंने मार्च निकाला और वो जगह पहुंचे जहां दोधन बांध का निर्माण हो रहा था। याद रखिए, नाम है दोधन बांध। उन्होंने काम रोक दिया, मशीनें बंद हो गईं। लोगों का साफ संदेश था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक कोई काम नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं, राशन और पानी तक बंद कर दिया गया, धमकियां भी दी गईं। अब प्रशासन उनकी आवाज को दबाने के लिए गांव और जंगल में धारा 163 लगा रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, जो सीआरपीसी की धारा 144 की जगह ले चुकी है, जिसे आमतौर पर कर्फ्यू कहा जाता है। सवाल यह है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और प्रशासन और लोग दो तरफ क्यों खड़े नजर आ रहे हैं। एक शब्द में जवाब है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। एक शब्द में जवाब है केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। सरकार इसे देश के बड़े विकास कार्यों में गिन रही है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग इसे तबाही बता रहे हैं। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये परियोजना आज की नहीं है। 1990 के दशक में तय हुआ था कि देश की नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि पानी की कमी वाले इलाके और पानी से भरे इलाकों में संतुलन हो सके। केन बेतवा परियोजना इसी सोच का हिस्सा थी। यह कोई छोटी परियोजना नहीं है, बल्कि भारत की 30 बड़ी नदी जोड़ परियोजना में पहली है, जो एनपीपी यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत प्रस्तावित की गई थी। यानी ये देश की नदी जोड़ मिशन की पायलट परियोजना भी मानी जाती है। लेकिन जैसा होता है, आइडिया को हकीकत में बदलने में दशकों लग जाते हैं। 2005 में इस योजना को असली गति मिली। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ। 2008 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया। असली तारीख जब कुछ ठोस हुआ तब वो थी 22 मार्च 2021। जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच अंतिम समझौता हुआ। दिसंबर 2021 में यूनियन कैबिनेट ने लगभग 44,000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होना था। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया और निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया। अब समझिए मैप से कि क्या हो रहा है। एक तरफ केन नदी, दूसरी तरफ बेतवा नदी। दोनों नदियां उत्तर भारत में बहती हैं और अंत में यमुना में मिलती हैं। फर्क ये है कि केन नदी के कुछ हिस्सों में पानी ज्यादा माना जाता है, जबकि बेतवा के आसपास, खासकर बुंदेलखंड इलाका, लंबे समय से सूखे की मार झेल रहा है। इसलिए विचार यह आया कि यहाँ पानी ज्यादा है, यानी केन इलाके से वहां से पानी लेकर जहां कम पानी है बेतवा इलाके की तरफ पहुंचाया जाएगा। कैसे होगा? केन नदी पर बड़ा बांध बनेगा, दोधन बांध। इससे पानी रोका जाएगा, फिर 221 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए बेतवा नदी तक ले जाया जाएगा। बीच में करीब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी। समस्या कहाँ आ रही है? सरकार कहती है कि इस योजना से करीब 11 लाख लोग लाभान्वित होंगे। ठीक आंकड़े 10 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई, 52 लाख लोगों को पीने का पानी, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 22 मेगावाट सोलर पावर बनेगी। ये सरकार का कहना है, लेकिन जमीन पर कहानी अलग है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 24 गांव प्रभावित हो रहे हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 8 गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। 16 गांव पहले ही टाइगर रिजर्व में आने के कारण खाली कराए जा चुके हैं। लोगों की समस्या यहीं से शुरू होती है।
पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहने वाले लोग अचानक अपनी जमीन छोड़ने को कह रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, जाएं तो जाएं कहां? सरकार कहती है हर प्रभावित परिवार को 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि अभी तक सिर्फ 40% लोगों को ये राशि मिली है, बाकी इंतजार कर रहे हैं। जिन्हें मिला है वो कहते हैं कि सिर्फ इतने पैसों से उनका जीवन नहीं बच सकता। प्रदर्शन कर रहे लोग मांग कर रहे हैं जमीन के बदले जमीन, गांव के बदले गांव। उनका कहना है कि उनकी जमीन से सिर्फ खेती का रिश्ता नहीं, उनकी संस्कृति, परंपराएं और पूरा जीवन इससे जुड़ा है। कहानी इतनी भर नहीं है, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भी बात हो रही है। खासकर पन्ना टाइगर रिजर्व पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। 2009 तक पन्ना टाइगर रिजर्व में सभी बाघ गायब हो चुके थे। उसके बाद करीब 1 दशक की मेहनत से बाघों को फिर बसाया गया। पन्ना इलाका बाघों के लिए खास है, गहरी घाटियां और प्राकृतिक जंगल। लेकिन नया बांध बनने से ये घाटियां पानी में डूब जाएंगी और बाघों का पूरा प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ सकता है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने खुद माना है कि मध्य प्रदेश में इस परियोजना के लिए 17,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, जिनमें से 12,000 से ज्यादा पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आते हैं। सरकार कहती है बुंदेलखंड में पानी की समस्या बहुत गंभीर है और ये परियोजना लाखों लोगों को राहत देगी। प्रभावित लोग कह रहे हैं कि विकास की कीमत उनकी अस्तित्व से नहीं चुकाई जा सकती। अभी छतरपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये सिर्फ एक परियोजना नहीं रह गई है, ये विकास और विस्थापन के बीच संतुलन का सवाल बन गया है। ये थी केन बेतवा परियोजना पर पूरी रिपोर्ट। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।